आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों 22 तारीख तक आपत्ति लगाने का दिन था, यानी कि कल तक। और रीट मुख्य परीक्षा का एक अनऑफिशियल अपडेट प्राप्त हुआ है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो रीट मुख्य परीक्षा की आंसर की जारी की थी सभी विषयों की लेवल फर्स्ट की, तो उनमें तकरीबन 5.5 लाख आपत्तियां लगने का अंदाज़ा प्राप्त हुआ, एक जानकारी प्राप्त हुई है। वो जानकारी साझा करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो साथी हैं उनको एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या जो प्रश्न डिलीट होगा उसका बोनस अंक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। दोनों ही जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। और ओवरऑल मतलब ये है कि क्वेश्चन डिलीट होंगे तो इससे नुकसान है। और ये सारी की सारी जानकारी आपको बताते हैं कहाँ से जानकारी ली गई है। देखिए दोस्तों, एजुकेशन चौक नाम से एक वेबसाइट है, ट्विटर अकाउंट भी है, फेसबुक पेज भी है, ठीक है। वहाँ पर ये जानकारी साझा की गई है, ठीक है ना। और जहाँ तक ये देखिए आप लोग, आपत्ति के नाम पर भर गया बोर्ड का खजाना, आवेदन से ज़्यादा आपत्ति शुल्क पड़ा गरीब युवाओं पर भारी। तो ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इसमें जानकारी भी आज ही की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो करीब 5.5 लाख आपत्तियां प्राप्त हुई हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है। लेवल फर्स्ट और सेकंड में 5.5 लाख आपत्तियां होने की जानकारी मिली है, जिसके अनुसार बोर्ड को आपत्तियों पर करीब 5.5 करोड़ रुपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से आपत्तियां प्राप्त होने की जो आधिकारिक जानकारी है वो साझा नहीं की गई है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है। दोस्तों एजुकेशन चौक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे, तो आप लोग को मिल जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये जी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं ललित कुमार शायद उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ऐसा मैं जान रहा हूँ। जैसा कि ये जो जानकारी है इसके अकॉर्डिंग तो आप लोग देख सकते हैं 9 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों से परीक्षा में शामिल। और आप लोग देखें उपस्थितियाँ, सबको पता है कौन से विषय में कितने अभ्यर्थी बैठे थे। और यहाँ पर आपत्तियों से 5.5 करोड़ रुपए बोर्ड ने कमा लिए हैं, अगर ये जानकारी बिल्कुल सही है तो। प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क रखा गया था। और दोस्तों ये सही भी बात है, बहुत सारे युवाओं ने आपत्तियाँ लगाई हैं और सभी विषयों में जो है आपत्तियाँ लगी हैं। और एक विषय का यहाँ पर इन्होंने जानकारी भी साझा की है, वो जानकारी भी आपको दिखा देते हैं। और देखिए यहाँ पर हिंदी में करीब 6 से 12 सवालों पर आपत्ति लगाई गई है, हिंदी विषय के आंसर की। और इसमें 6 से 12 सवालों के हैं, जिसमें मास्टर आंसर की प्रश्न संख्या 12, 45, 60, 66, 70, 71, 91, 108, 108, 122, 131 और 148, ये जो सवाल हैं इन पर आपत्तियां लगाई गई हैं। 11 सवाल हैं, तकरीबन 11 से 12 सवाल हैं, ये हिंदी में लगाई गई। अब दोस्तों अगर इन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है, पहली बात तो बोनस अंक नहीं मिलेंगे। क्या है, अगर सवाल डिलीट होता है तो बोनस अंक नहीं मिलेंगे, ये पहली बात है। कोई अगर ये समझ पा रहा हो कि बोनस मिल जाएंगे तो बोनस अंक नहीं मिलेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो चीज़ें हैं उनमें बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं। इनमें क्या होगा, जो प्रश्न डिलीट होगा तो इनको जो डिलीट प्रश्न हुए थे, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी विषय में 5 सवाल डिलीट हो गए, ठीक है, अब बच गए 145 सवाल, 150 आए थे, तो आपके 145 सवाल हैं वो मान लीजिए 2 नंबर का एक एक प्रश्न था रीट में, तो वो अब 145 सवाल आपके 300 अंकों के हो गए, ठीक है। तो जो डिलीट होने के बाद जो प्रश्नों का जो भार है, अंक भार है, वो बढ़ जाएगा। यानी कि अब 2 नंबर का एक सवाल आ रहा था और किसी विषय के 5 सवाल डिलीट कर दिए, तो वो अंक जो 2 अंक आ रहे थे वो बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। इससे नुकसान ये है कि मान लीजिए जो प्रश्न आपके अकॉर्डिंग आप लोग सही मान के चल रहे थे, मान लीजिए 5 सवालों पर आपत्तियाँ लगी, 5 आप लोग सही मान के चल रहे थे, तो आपके यहाँ पर अंक चले जाएंगे, ठीक है ना। ये नुकसान होता है, जो भी क्वेश्चंस डिलीट होते हैं उनसे नुकसान होता है, ये बिल्कुल सही बात है और इससे नुकसान ही होगा। इसमें 4 से 8 सवालों को अगर डिलीट किया जाता है, जैसा कि इसमें भी जानकारी दी गई है, लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा है। बोनस अंक दिए जाते हैं तो वो भी अलग से बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन बोनस नहीं मिलता है। बोर्ड लगातार प्रश्नों को डिलीट करता है। हर भर्ती परीक्षाओं के जो बोर्ड की आंसर की है उसके बाद डिलीट किए जाते हैं। ये डिलीट का एक नया नया खेल है, समझिए इस बात को। डिलीट के नाम पर एक नया खेल है और इस खेल में बहुत सारी चीज़ें हैं,
ये कर्मचारी चयन बोर्ड को या जितने भी जो परीक्षक एग्जामिनर जो ये क्वेश्चन सेट करते हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी परीक्षाओं पर कि जो क्वेश्चन है विवादित है या जो उनके एक से अधिक आंसर हैं या जो कहीं ना कहीं गलत उत्तर किताबों में भी मिलते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस भी गलत देते हैं और बच्चों ने वहाँ पे पढ़ा है और अलग किताबों में वो सवाल अलग उसका उत्तर मिल जाता है। इसलिए जो है ये पूरी की पूरी व्यवस्था है डिलीट होने की बहुत बुरी है। इसका प्रभाव जो है कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। सभी विषयों में लगी हैं, साइंस मैथ में भी काफ़ी सवालों पे लगी है, ठीक है ना, काफ़ी सवालों पे लगी है, लेवल फर्स्ट पे भी लगी है। तो ये तकरीबन डाटा है दोस्तों, 5.5 लाख बताया गया है, लेकिन मैं इत्तेफाक यहाँ नहीं रखता कि 5.5 लाख आपत्तियाँ जो हैं प्राप्त हुई होंगी। हालांकि कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम मोटे तौर पर भी सोचें तो 5.5 लाख आपत्तियों का मतलब लगता नहीं है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। बहुत जल्द बोर्ड जो परिणाम जारी कर देगा, ठीक है, परिणाम जारी आप लोगों को अप्रैल में होगा, 15 अप्रैल से पहले। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जिनको लगता है मास्टर प्रश्न पत्र के बाद कि मेरे तो आ जाएगा नंबर, तो अपने डॉक्यूमेंट है उनको रेडी करें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।